कब रेकी हीलिंग नहीं करनी है और किसकी नहीं करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। रेकी हीलिंग कोई यूं ही ऊर्जा नहीं है, कोई यूं ही तरंगे नहीं है कि आप उसको कभी भी कहीं भी प्रयोग कर सकें और किसी की भी हीलिंग कर सकें और किसी भी पोजीशन में कर सकें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। याद रखिए, रेकी हीलिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब आप हीलर बन जाते हैं ना, तो आपके हाथ में एक ब्रह्मांड की पावर आ जाती है, जिससे आप अपनी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं और दूसरों की भी करने की क्षमता रखते हैं। तो ये छोटी चीज़ तो हो नहीं सकती ना। हमें लगता है कि क्या है, हमने तो फटाफट सीख ली, क्योंकि रेकी सीखना बहुत आसान होता है। हमने तो सीख ली, फीस भी ज़्यादा नहीं थी, ऐसी कौन सी इसमें बड़ी चीज़ है। हम इससे खुद भी ठीक हो सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं, फिर हम क्यों ना इसका यूज़ करें। हम क्यों कुछ भी सोचें, ऐसा सोच लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए। ये बहुत बड़ी ऊर्जा है, ये बहुत बड़ी पावर है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको इसके साथ मिलती है। देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि कब अपनी हीलिंग ना करें। पहले आप ये देख लीजिए, आप कहेंगे अपनी हीलिंग करने को आप हमेशा कहती हैं, ऐसा क्यों कह रही हैं। अगर आप जमीन में नंगे पांव खड़े हैं, आपको हीलिंग करनी है, बिल्कुल नहीं करिए अपनी हीलिंग। उस समय आप बैठिए, रिलैक्स होकर अपनी हीलिंग कीजिए, तभी आप अपनी हीलिंग के बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे और आपका इंटरनल ऑरा जो कि 3 से 5 इंच का होता है और आपसे इतनी दूरी में है, तो आप रेकी हीलिंग अपनी नहीं कीजिए। कम से कम इतना डिस्टेंस आप दोनों के बीच में होना ही चाहिए जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। अगर आप करेंगे तो आपका ऑरा उसके साथ मिक्स हो जाएगा, फिर आप अपने सातों चक्रों की एनर्जी को बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे, फिर आपको उस हीलिंग का बेनिफिट मिलने ही नहीं वाला है। तो इस पोजीशन में आप हीलिंग ना करें, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब आप हीलिंग कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव जगह में बैठना है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना है। नहीं है पॉजिटिव तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको दूरी बनाए रखनी है। आपके नीचे कुछ होना चाहिए, बैठ के रिलैक्स होके कीजिए, क्योंकि कोई खेल नहीं खेल रहे, आप एक ऊर्जाओं को ले रहे हैं, फिर उसके बाद उनसे जुड़ के क्लीन कर रहे हैं अपने सूक्ष्म शरीर को। हम लोगों को लगता है मजाक है, कहीं भी कैसे भी हीलिंग कर ली, कुछ भी कर ली। बताया जाता है आपको कि आप हर तरीके से रेकी को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस ऊर्जा को आप खेल सोचें, आप मजाक सोचें और आप इसको कहीं भी प्रयोग करने की सोचें नहीं। और डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग बिल्कुल ही डरा देते हैं, ऐसा ना करें, ये ना करें, आध्यात्मिक ऊर्जा। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सही तरीके से अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसके रिजल्ट्स ले पाएंगे। जब आप कब ना करें किसी और की हीलिंग, ये आप समझिए, ठीक है। अगर आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं एज अ हीलर, आपको हीलिंग करने से पहले कंप्लीट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब तक आपकी 7 चक्र हीलिंग नहीं हुई हो। अगर आप मेडिटेशन अपनी रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल किसी की हीलिंग नहीं कीजिए, वो नेगेटिविटी आप पर ही आएगी। अगर आपकी नींद रेगुलर पूरी नहीं हो रही है तो बिल्कुल हीलिंग नहीं कीजिए। अगर आप कहीं से आए बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बिल्कुल ड्रेन है, आपकी एनर्जी पूरी निकल चुकी है, निष्क्रिय से हो रहे हैं, किसी की हीलिंग नहीं कीजिए, क्योंकि आप ऊर्जाओं का काम करें। आप सोचिए ना, अगर फ़ोन आपका चार्ज ही नहीं होगा तो फिर कॉल करेंगे तो कॉल अपने आप ही बंद हो जाएगी ना। क्योंकि रेकी हीलिंग की जो ये टेक्निक है ना, इसको मैं हमेशा रेकी से उससे जोड़ती हूँ। ये रेकी हीलिंग की ये जो टेक्निक है ना, मैं हमेशा इसको मोबाइल की टेक्निक से जोड़ती हूँ। तो आप खुद ही सोचिए, जब तक आप चार्ज नहीं होंगे आप कैसे अच्छे से ऐप्स को यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप काम करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा बैटरी भी लगती है, इंटरनेट भी लगता है। मोबाइल की जो पावर है ना, वो है आपकी अपनी ऊर्जा है। और जो हम वाईफाई लेते हैं, हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो है हमारी रेकी हीलिंग। पहली चीज़, आपकी पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा, आप किस लेवल के हीलर हैं वो भी देख लीजिए। अगर आप फर्स्ट लेवल के हीलर हैं, आपने सिर्फ 24 पॉइंट्स किए, तो आप किसी की हीलिंग नहीं कर सकते। आप नहीं कीजिए, वो नेगेटिविटी आपके अंदर ही आएगी, फिर आप बीमार ही रहेंगे। जब तक आप सेकेंड लेवल के हीलर नहीं, आप किसी की हीलिंग नहीं कीजिए।
और उसमें भी आपकी मेडिटेशन होनी चाहिए, तब आप करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ हो गई है, पहले रिलैक्स होइए, पानी पीजिए, कुछ खाइए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाइए। सबसे पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, फिर किसी की हीलिंग कीजिए। उस पोजीशन में कोई नेगेटिव भी चीज़ हो जाती है तो एकदम से नहीं कर दीजिए। थोड़ा सा स्टेबल होना, पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हीलिंग कीजिए। ये हो गई जब आप किसी और की कर रहे हैं, कब ना करें, किसकी ना करें। देखिए, रेकी हीलिंग आप जिनकी भी कर रहे हैं ना, आप उनकी नेगेटिविटीज नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका ऑरा वीक है तो आप उनकी नेगेटिविटी को ले लेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि वो जाने वाला है, मतलब उसकी मृत्यु होने वाली है, तो अगर आप उनकी हीलिंग ले लेते हैं और वो चले जाते हैं तो मृत्यु आना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। वो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। तो आप उस नेगेटिविटी को संभालने की क्षमता रखते हैं क्या, वो आप देख लीजिए। अगर आपकी मेडिटेशन बहुत हाई लेवल की है, आप बहुत ज़्यादा अपने ऑरे को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, आप रोज़ मंदिर जा रहे हैं, आप खूब जाप कर रहे हैं, आपका ऑरा बहुत पावरफुल है, तो आप करिए, वरना आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ठीक है। और अगर किसी को बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी, तो भी आप उनकी हीलिंग नहीं कीजिए, क्योंकि वो सारी की सारी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर आएंगी। उस समय आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके ऑरे में वो जाती रहेंगी। बेटर यही होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हीलर नहीं हैं, ग्रैंड मास्टर नहीं हैं, आप रोज़ मेडिटेशन नहीं करें, तो बिल्कुल आप ऐसी हीलिंग्स को नहीं कीजिए। जो व्यक्ति इस दुनिया में अब नहीं है, जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी हीलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी कभी उनकी शांति के लिए भी लोग सोचते हैं कि हीलिंग कर दें। अपनी हीलिंग में डाल दीजिए कि जब तक ये हैं तभी तक ही इनकी हीलिंग होती रहे। जब ये ना रहे तो हीलिंग इनकी स्टॉप हो जाए। अगर आपको लग रहा है कुछ इस तरीके की परिस्थिति है या बन रही है, तब आप ऐसा करें। जो लोग मानसिक रूप से बहुत असंतुलित हैं, विक्षिप्त हैं, मतलब उनका दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी हीलिंग नहीं कीजिए, वरना आपके अंदर भी वो एनर्जीज आने लग जाएंगी और आप उस लेवल पे अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीधे आपके अवचेतन मन पे इफ़ेक्ट करेंगी, आपकी थर्ड आई पे इफ़ेक्ट करेंगी। मानसिक बीमारी जब इस हद तक बढ़ जाए ना, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वो एलोपैथी मेडिसिन्स ले लें, वही उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर आप बहुत अच्छे लेवल के हीलर हैं, आप ग्रैंड मास्टर हैं, आपकी बहुत पावर्स हैं, आपने पूरी तरीके से अपने जीवन को रेकी को ही समर्पित कर दिया, आप पूरा दिन मेडिटेशन करते हैं, तो आप कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है। अगर ऐसा होता है, आपको लगता है कि हीलिंग करनी तो ज़रूरी है, ये हमारे अपने, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, चाहे कोई भी कंडीशन हो हम करेंगे, तो फिर आप डाइक्योमो सिंबल का इस्तेमाल नहीं कीजिए, जो कि मास्टर्स में मिलता है, ग्रैंड मास्टरशिप में मिलता है। अगर आप चोकुरे से करेंगे तो उसकी लेवल की हीलिंग होगी जो सेकंड लेवल की होगी। हालांकि आप उस लेवल के नहीं हैं हीलर, आप थर्ड या फोर्थ लेवल के हीलर होंगे, तो भी एनर्जी उस लेवल की ही पकड़ेंगी। डाइक्योमो सिंबल मास्टर सिंबल है, वो सारी की सारी नेगेटिविटीज़ को निकलता है। अगर आपको फिर भी हीलिंग करनी पड़ रही है, तो आप चोकुरे ही डालिए, सेहिकी और चोकुरे डालिए, डाइक्योमो नहीं डालिए, जिससे आपके ऊपर उस नेगेटिविटी से जिससे उस नेगेटिविटी से आपका बचाव हो सके। देखिए, सबसे पहले आप एक प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए। जैसे फ़ोन है, पूरा चार्ज होगा, वाईफाई बहुत अच्छा होगा, तभी आप सारी चीज़ें कर सकेंगे। फ़ोन है आप, इंस्ट्रूमेंट है आप, वाईफाई है आपकी हीलिंग की पावर।
आपको बिल्कुल ठीक होना है, फ़ोन भी ठीक होना चाहिए और उसके बाद उसकी चार्जिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए और उसके बाद आपकी मेडिटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, नींद, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर होनी चाहिए जब आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं। और जब आपको ये भी देखना है कि मैं जिनकी हीलिंग कर रहा हूँ, क्या मेरे पास इतनी ऊर्जाएँ हैं कि मैं इनको बैलेंस कर सकूँ। आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो रेकी हीलिंग को सीखने के बाद ना आपको ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आप आगे ही बढ़ते जाएँगे। हर चीज़ में, हर समय, हर वक़्त रेकी हीलिंग हम लोगों को सपोर्ट करती है। हम जो भी सोचते हैं ना, हम सारी चीज़ें रेकी हीलिंग में डाल सकते हैं। हर एक को रेकी आनी चाहिए, हर एक को सीखनी चाहिए और रोज़ अपने जीवन में अपनानी चाहिए। ये ऐसी चीज़ है, ऐसी टेक्निक है जैसे मोबाइल है। आज की डेट में आप कल्पना कर सकते हैं बिना मोबाइल के। वैसे ही एक बारी आप रेकी हीलिंग यूज़ तो कीजिए, फिर आप देखिए आप अपने जीवन को बिना रेकी हीलिंग के महसूस ही नहीं कर पाएँगे, कल्पना ही नहीं कर पाएँगे। आपको लगेगा क्या जीवन था, मैंने क्यों बाद में सीखी, ऐसा लगेगा। बहुत सारी रेकी की जानकारी मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताएं कीजिए, कमेंट्स दीजिए, अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप बहुत सारी जानकारी जो मेरे विषय हैं, ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंकशास्त्र, इन सब से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी बातों के साथ मैं आपके साथ आती रहूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मैं रमा जोशी, प्रणाम। मैं रमा जोशी, प्रणाम।